सलाल डैम के गेट खोले जाने के बाद पाकिस्तान में जलजला का विषय बना हुआ है। सिंधु जल संधि निलंबन के बाद मुनीर की परेशानी बढ़ गई है। पाकिस्तान ने बिना सूचना के पानी छोड़ने का आरोप लगाया है। दरियाए चनाब में अगले 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। फ्लड फोरकास्ट डिपार्टमेंट ने वार्निंग जारी कर दी है। FFD के मुताबिक दरियाए चनाब में हेड मराला, खानकी और कादराबाद पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की जो है उम्मीद जाहिर की जा रही है। हिंदुस्तान की तरफ से एक तरफा मुअत्तल कर दिया गया और उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर बहुत शिद्दत से महसूस हो रहा है। आपको याद होगा पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वजीर भी हैं, उन्होंने उस पर बड़ा एक दुनिया को बताने में, दुनिया भर के एक्सपर्ट थे, दुनिया के मीडिया उसको कवर भी कर रहा था, उन्होंने बताया कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुसलसल जो पिछले साल वायलेट किया और मानसून की वजह से बगैर बताए पानी छोड़ा गया। योगी के पाकिस्तान ने कनाडा को कहा इंडस वाटर ट्रीटी पे भारत से बात करने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए। अब ये लोग जो मांगेंगे कनाडा से वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान ने एक बहुत जिसको कहते हैं ऊंचे सुर वाला गाना शुरू करा, इंडस वाटर ट्रीटी, और कनाडा से बोल रहे हैं कि आप हमारी मदद करिए। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से पानी रुका और पानी रुकने के बाद ये इंटरनेशनल कोर्ट भी गए, वहां से भी कोई रेस्पाइट नहीं मिली। फिर इनके फेवर में जजमेंट था, इंडिया ने मानने से ही मना कर दिया। अब सिचुएशन ये कि क्या नहाएंगे और क्या निचोड़ेंगे। उसके साथ साथ एक संधि ये भी थी कि अगर कभी बाढ़ की स्थिति बने, जो डैम जहां बनाए गए हैं उनमें से पानी रिलीज किया जाए तो इसकी भी जानकारी पाकिस्तान को मिलेगी ताकि वहां पर किसी भी तरह की परिस्थितियां जो हैं वो बिगड़े ना। पाकिस्तान में सैलाबी कैफियत आई और उस पानी छोड़ने की वजह से बगैर इतला दिए, पेश की इतला दिए, जो पाकिस्तान में हलाकतें हुई वो 6000 के लगभग हैं। जो अभी तक ये फिगर ईरान अमेरिका जंग का नहीं आ सका 6000। उन्होंने ये भी कहा कि जंगों में भी इतनी हलाकतें नहीं होती में। और इसी के साथ साथ हम कल से ही मॉनिटर कर रहे हैं, खास तौर पर जो दरियाए चनाब है वहां पर भारतीय आबिजारियत का भी आगाज हो चुका है और इसकी वजह भी ये बताई जा रही है कि भारत में भी काफी तूफानी बारिश हुई जिसकी वजह से जो भारत का पानी है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और ऐसे ही बिना नोटिस के स्पिलवेज भी खोल दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो पानी का बहाव है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। जय हिंद साथियों, पानी को लेकर अभी भी पाकिस्तान की परेशानी जो है वो बनी ही है, क्योंकि साथियों इस समय पाकिस्तान में सूखे की नहीं बल्कि बाढ़ की जो है वो गुंजाइश आ गई है। और वहाँ पर अचानक जो भारत ने चेनाब नदी से पानी छोड़ दिया सलाल डैम से, पाकिस्तान कह रहा है कि ये भारत ने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। एक समय भारत पानी के लिए पाकिस्तान को तरसा रहा था और अचानक ये बरसात का सीजन है और अचानक भारत ने जब पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया और ऊपर उससे पहले से ही बरसात का पानी पाकिस्तान में था, जिसके कारण जो है उस पाकिस्तान के जो आसपास के एरिया नदी का वहाँ पर बाढ़ आ गया है। और अब पाकिस्तान ये आरोप लगा रहा है कि बात तो इस बात की हुई थी कि भारत जब भी पानी छोड़ेगा डैम से या किसी रिवर से तो वो पाकिस्तान को सूचना देगा ताकि वो जो है अपनी यहाँ की स्थिति को जायजा कर लें और दुर्घटना होने से बच जाए। लेकिन साथियों भारत ने साफ साफ कह दिया था पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, जब से भारत ने सिंधु जल संधि के समझौते को तोड़ा तब से भारत ने कह दिया कि भारत कभी भी पानी छोड़ेगा जिसकी सूचना पाकिस्तान को नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी जितने बार आतंकवादी हमले करवाए क्या वो पाकिस्तान कभी ऐसी सूचना देता है, तो ये फिर भारत इस चीज़ के लिए क्यों कहेगा। और इसी चीज़ का खामियाजा पाकिस्तान के सामने भुगतना पड़ रहा है। और हालांकि पाकिस्तान एक बार फिर से पानी की भीख के लिए वो कनाडा के पास गया, कनाडा के नेता वो किसी तरीके से कह दे कि इंडिया को और इंडिया पानी छोड़ दे, लेकिन बात यहाँ पर बनने वाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पानी को लेकर कई देश चक्कर काट चुका है, यूरोपीय देशों में चक्कर काट चुका है। चाइना ने तो एक बार खुद कह दिया कि पाकिस्तान अब भारत को पानी के लिए ना टोके, यूएसए के पास गया, लेकिन अब ये कनाडा के पास जा रहे हैं और भारत इनको बरसात के सीजन में एक बार फिर से भिगा कर मार रहे हैं। आप हमारी मदद करिए वरना हमारे लोग प्यासे मर जाएंगे। करोड़ों पाकिस्तानी हैं जो हिंदुस्तान की इस वाटर अग्रेशन की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज दोस्तों ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मैं बस्ट करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जब भारत ने पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेयंस रखा था तो पाकिस्तान से कौन कौन सी आवाज है ये जरूरी है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब वही घिसी पिटी बात, आप घिसी पिटी बात नहीं, आप इसको और घिसूंगा मैं, ये भी जरूरी है घिसना। किस किसने क्या क्या बोला ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में यही पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, यही पाकिस्तानी वजीर, मुशीर, जर्नल,
ये बड़े बड़े लाहौरी, बड़े बड़े मूंछों वाले, ये जाके फॉरेन कंट्रीज के पैर पकड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ करो। ये भी इन्होंने बहुत बड़ा चूरन दे रखा है। और क्योंकि पाकिस्तानी आवाम पढ़ी लिखी नहीं है, मैं आपको आज डेटा के साथ बात करते हैं ना, देखो कोई फायदा नहीं है मैं आपको एक बड़ा लंबा चौड़ा सा मोनोलॉग दे दूं और यहां पे कोई डायलॉग बज, नहीं नहीं नहीं, लेट्स टॉक फैक्ट्स एंड लॉजिक। और मैं चाहता हूं कोई पाकिस्तानी इसको काउंटर करे। तो एनीवे, अनीता आनंद जी आई, पैरों पे गिर गए, भारत से कुछ करो, भारत से कुछ बोलो, हमें तो मार डालेगा, हम तो प्यासे मर रहे हैं, हमारा फलाना, हमारा ढिमका। अच्छा, दूसरे लेवल पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि पाकिस्तानियों ने क्या क्या बोला। चलिए बिलावल भुट्टो से हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये बिलावल भुट्टो ने बोला। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला, ये देखिए। फिर इनके जो लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी हैं, जिनके पिताजी साइंटिस्ट थे, जो जिन से बिजली निकालते थे, वही वाले जनरल चौधरी, उन्होंने क्या बोला। और ऐसी कई सारी धमकियां दी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर पाकिस्तान ने एक नैरेटिव बिल्डअप कर। क्या कहेंगे आप? आरजू जी, मतलब मैं शायद पाकिस्तान को समझ नहीं पाता कि पाकिस्तान जो रूट कॉज है उसको किसी भी तरीके से देखने को तैयार नहीं है, मगर वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हैं। इंडिया ने जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है, ये 3 वॉर पाकिस्तान ने शुरू किए, जो पाकिस्तान के स्कॉलर्स भी ये बात अब एक्नॉलेज करते हैं। और इंडस वाटर ट्रीटी उन तीनों वॉर में, कारगिल में, सब में इंडिया ने कभी भी उसको बंद नहीं किया या कभी भी उसको सस्पेंड नहीं किया। अभी भी जो इंडिया ने किया है, ऐसा नहीं कि आपका पानी रोक रहा है, इंडिया ने कहा है कि हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं। आपके हिस्से का वाटर आपको मिलेगा और जो हमारे हिस्से का वाटर है, अभी तक हम वो यूज नहीं करते थे, वो भी आपके पास जाता था, अब हम उसको यूज करेंगे। इंडिया इज नॉट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन इन द वाटर। पाकिस्तान एंटिसिपेशन में है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ऑलरेडी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के एक मुकदमा गया था, जिसमें इंडिया की ये कहना था, चूंकि ये पीसीआईए में गए, और इंडिया का ये कहना था कि आर्टिकल 9 के अंदर में जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वो सिक्वेंशियल है, कि सिक्वेंशियल एज इट कि कुछ रिक्वायरमेंट पहले हो जानी चाहिए इससे पहले कि वो सीधा आर्बिट्रेशन में जाए मैटर। तो या कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जिसपे सिर्फ एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ही बैठाया जा सकता है और उन मैटर्स पे किसी भी प्रकार की आर्बिट्रेशन की संभावना नहीं है। तो हमने पीसीआईए में ये बात रखी कि भाई वी डोंट थिंक कि ये पीसीआईए का जुरिस्डिक्शन बनता है, क्योंकि ये मैटर आर्बिट्रेशन में आना नहीं चाहिए इस स्टेट पे, इस लेवल पे। ये मैटर बेसिकली न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। फिर भी पीसीआईए ने हमारी इस आर्ग्यूमेंट को नहीं माना। मुझे लगता है कि पीसीआई का डिसीजन ठीक नहीं था और पीसीआई ने ये कहा कि हमारा जुरिस्डिक्शन बनता है, यानी कि वो ये कह रहे थे कि जो डिस्प्यूट एंड डिफरेंसेस मैकेनिज्म दिए गए हैं आर्टिकल 9 में, उनमें सीधा आप आर्बिट्रेशन पे मैटर ले जा सकते